प्यारे बच्चों, आज हम मुताला इस्लाम जमात दोम की सबक नंबर 3 की पढ़ाई करेंगे। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पीर के रोज़ अरब के मशहूर शहर मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालदा का नाम हज़रत आमना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आपकी पैदाइश से पहले फ़ौत हो चुके थे। आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। जब आप पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आपका नाम मोहम्मद रखा। उस ज़माने में अरब के लोग अपने बच्चों को परवरिश के लिए गांव की खुली आबो हवा में भेजते थे। परवरिश यानी तालीम और तरबियत के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने भी आपको हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ गांव की खुली आबो हवा में भेज दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया अन्हा के पास 5 बरस तक यानी 5 साल तक रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा वफ़ात पा गईं। वालदा की वफ़ात के बाद यानी इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपके दादा ने की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपसे बहुत प्यार करते थे। वो हर वक्त आपको अपने साथ रखते थे। 2 साल के बाद आपके दादा जान भी वफ़ात पा गए। दादा जान की वफ़ात के बाद आपके चचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। वो अपने बच्चों से भी ज़्यादा आपका ख़्याल रखते थे। आपकी चची जान भी आपसे बहुत प्यार करती थी और आपके खाने पीने का ख़याल रखती थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आदत यानी उनकी जो बहुत अच्छी आदत थी उसके बारे में आप पढ़ेंगे भी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से हमेशा सच बोलते थे। दूसरे लोगों का एहतराम करते थे यानी इज़्ज़त करते थे। हर किसी की इज़्ज़त करते थे। हमेशा साफ़ सुथरे रहते थे। अपना काम खुद कर लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में बकरियां भी चराई मतलब होता है इसका यानी बकरियां घुमाने के लिए लेके जाते थे। जिस तरह आपने गांव में देखा होगा अक्सर कि बच्चे बकरियां चराते हैं, इस तरह हमारे हुजूर भी बचपन में बकरियां चराया करते थे। अरब के लोग बुतों की पूजा करते थे यानी वो अल्लाह के बजाय बुतों को मानते थे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बुतों के करीब नहीं गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आदतों की वजह से सब घर वाले आपसे मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सबसे प्यारे नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सबसे प्यारे नबी हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि अल्लाह ताला और फ़रिश्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। हमें भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा सवाब है बच्चों। इसलिए मुसलमानों को भी चाहिए कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। जब आपका नाम बोलें या सुने तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें। आइए हम भी अहद करें यानी वादा करें कि प्यारे नबी पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद भेजेंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने सबक नंबर 2 कुरान मजीद की मश्क की थी। आज हम आपके लिए सबक नंबर 3 प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मश्क करेंगे, जिसका नाम है ज़हनी आजमाइश, सफ़ा नंबर 29 में। अब आप मेरे साथ बताइए, पहला इसका नंबर है नबी अकरम की वालदा मोहतरमा का इंतकाल किस उम्र में हुआ, यानी नबी अकरम की वालदा मोहतरमा का इंतकाल जब हमारे नबी कितने साल के थे तो हुआ, बताइए। शाबाश। नबी अकरम की वालदा मोहतरमा का इंतकाल जब वो 6 बरस के थे तब हुआ। इसके बाद है 2 नबी अकरम के दादा का इंतकाल किस उम्र में हुआ। शाबाश। नबी अकरम के दादा का इंतकाल जब हमारे हुजूर 8 साल के थे उस वक्त हुआ। 3 में आ जाएं, नबी अकरम के वालिद का इंतकाल कब हुआ। प्यारे बच्चों, नबी अकरम के वालिद का इंतकाल उनकी पैदाइश से पहले हुआ था। बताइए, नबी अकरम के वालिद का इंतकाल, शाबाश, पैदाइश से पहले हुआ था। इसी तरह 4 पे आते हैं। हज़रत हलीमा सादिया के पास परवरिश कितने अरसे तक की उन्होंने। शाबाश। हलीमा सादिया के पास परवरिश 5 साल की उम्र तक की। अब एक दफ़ा दोबारा दोहराते हैं। पहला है नबी अकरम की वालदा मोहतरमा का इंतकाल जब आप
6 बरस के थे उस वक्त हुआ। दूसरा, नबी अकरम के दादा का इंतकाल जब आप 8 साल के थे उस वक्त हुआ। तीसरा, नबी अकरम के वालिद का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले हुआ था। चौथा, हज़रत हलीमा सादिया के पास परवरिश आपने 5 बरस की उम्र तक की। यह आपका ज़हनी आजमाइश का काम था, इसको आपने कॉपी में करना है। इसके बाद हम आते हैं सवालात जवाबात की तरफ। सफ़ा नंबर 3 पे सवाल नंबर 1, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 3 बातें लिखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 3 बातें लिखनी हैं। इसका जवाब, पहला है इसका, नबी अकरम हज़रत मोहम्मद हमेशा सच बोलते थे। दूसरा, हर किसी की इज़्ज़त करते थे। और तीसरा है, अपना काम खुद करते थे। एक दफ़ा और दोहराइए मेरे साथ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 3 बातें लिखनी हैं। पहला है इसका, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे। दूसरा, हर किसी की इज़्ज़त करते थे। तीसरा, अपना काम खुद करते थे। शाबाश। अब सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की? बताइए। शाबाश। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बाद मुत्तलिब की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपके चचा अबू तालिब ने की। ये आपका दूसरे का जवाब है। एक दफ़ा और दोहराइए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की? बच्चों, अब्दुल मुत्तलिब उनके दादा का नाम था। उनकी वफ़ात के बाद परवरिश किसने की? इसका जवाब है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपके चचा अबू तालिब ने की। शाबाश। अब सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। प्यारे नबी किन कामों से दूर रहते थे? बताइए। शाबाश। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरे कामों से दूर रहते थे। एक दफ़ा और दोहराइए। प्यारे नबी किन कामों से दूर रहते थे? जवाब है इसका, प्यारे नबी बुरे कामों से दूर रहते थे। अब सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 4, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? बताइए। शाबाश। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला इखलाक के मालिक थे। एक दफ़ा और दोहराइए। सवाल नंबर 4, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? जवाब, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला इखलाक के मालिक थे। यहाँ तक आपके सवाल नंबर 4 मुकम्मल होते हैं। इसके बाद आज का आपका घर का काम है। घर का काम
आज आपने घर का काम करना है। इसमें सफ़ा नंबर 29 की सरगर्मी और सफ़ा नंबर 30 के आयना अमल और तहकीक कॉपी में करनी है। एक दफ़ा मैं आपको और दोहरा दूँ। आज का आपका घर का काम सफ़ा नंबर 29 की सरगर्मी और सफ़ा नंबर 30 के आयना अमल और तहकीक कॉपी में करनी है। आज आपका मेरे साथ देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।